अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप खैर आफियत से होंगे। चलें जी, 10 जून और आज हम देखेंगे कल से लेके अब तक मार्केट्स में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ले जी, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि वो लोग जो कि हमारा वीडियो न्यूज़लेटर एटलीस्ट फॉलो करते आए हैं, रिलीजियसली फॉलो करते आए हैं, मैं आपको बताऊं कल और आज ये 2 दिन जो हैं उनके लिए बेस्ट डेज हैं। ठीक है, और आप देखें कि ये आपको कैंडल नज़र आ रही है जी, ये वाली, ये कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ये सब कहाँ पे हुआ है? ये सब इन एरियाज पे हुआ है जी। और इवन जिन लोगों ने कल का न्यूज़लेटर भी गौर से देखा, कल का न्यूज़लेटर, मैं ये आपको बता दूं कि वो लोग भी आज इस टाइम पे प्रॉफिट्स एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आपने देखें, मैं आपको दोबारा से, आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, मैं आपके सामने ये चार्ट जूम इन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा इस ये जो रेक्टेंगल किया है, मैंने यहाँ पे आपका ध्यान दिलवाया है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे ध्यान दिलवाया है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब समझना है आप इस बात को। चार्ट्स जो होते हैं ना, चार्ट्स, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस बिहेवियर की। ठीक है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट की। तो आप देखें कि पास्ट में सेम लेवल्स थे। ये मेरी लाइनों पे गौर करना है, जो मैं लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सेम ये लेवल्स थे जहाँ से पास्ट में जो है वो कंसोलिडेशन आई और एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आती है मार्केट में। अब आप देखें दोबारा वो लेवल है, लेकिन अगेन ये रिवर्सल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये वो लेवल वो है जिस लेवल ने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू किया। लेकिन अब क्या है, अब मार्केट डाउनसाइड ट्रेंड है, तो हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक भी कर जाए, लेकिन लेकिन हो सकता है अपसाइड पे भी मार्केट चली जाए। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है कि इस टाइम हम किस फेज में हैं मार्केट के। इस टाइम मार्केट रेंज बाउंड है। जैसे ये मार्केट है, नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है फिर ऊपर। तो यहाँ भी यही हो रहा है ना, नीचे से मार्केट अपसाइड पे जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर अपसाइड पे, फिर नीचे गई, फिर अपसाइड। ठीक हो गया। समझें इस बात को, बहुत जरूरी चीज है ये। रेंज में होता क्या है बेसिकली, जब आप रेंज को ट्रेड करते हो तो रेंज में ये होता है कि लेट्स सपोज आपके सामने ये रेंज बनी हुई है। ठीक है, मार्केट रेंज में ट्रेड, तो मार्केट ये रेंज की लोअर एक्सट्रीम है, यहाँ पे एल लिख रहा हूँ, ये रेंज की अपर एक्सट्रीम है, यहाँ पे मैं यू लिख रहा हूँ। ठीक हो गया, यू सही लिखा नहीं गया, लेकिन एनीवेज। तो मार्केट लोअर एक्सट्रीम से अपर एक्सट्रीम पे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर लोअर एक्सट्रीम पे आएगी, फिर अपर पे जाएगी, फिर लोअर पे आएगी। तो ये जो लोअर एक्सट्रीम है ये आपका बाइंग एरिया है। ठीक है जी, बाइंग एरिया है, ताकि मार्केट अपर एक्सट्रीम पे, हाँ, या फिर मार्केट अपर एक्सट्रीम को अपसाइड पे ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे फिर आपने स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा लिया और फिर आपने अपसाइड पे जाना है। ठीक हो गया जी। तो ये आपने समझना है कि कल के दिन में क्या हुआ। कल के दिन में ये हुआ जनाब, जो पहले आपको बता रहे थे और जिस बंदे ने कल का न्यूज़लेटर देखा, कि ये मार्केट की क्या थी, ये मार्केट की लोअर एक्सट्रीम थी जहां पे मार्केट ट्रेड हो रही है। यहाँ पे ये लोअर एक्सट्रीम थी। तो यहाँ पे हमने आपको 30-31 हजार पे बहुत दफा बोला कि यहाँ से बाइंग बनती है, और आप देखो कि मार्केट अपसाइड पे, बल्कि कल के दिन में तो मैंने 33 हजार का भी जिक्र किया, क्योंकि 33 हजार का एरिया जो है ये भी एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। तो 33 हजार के एरिया से अपसाइड पे। अब अगली बात यह है कि मार्केट ने अब 43,000 का जो एरिया है, वो जो हमारा सेम कॉन्टेक्स्ट है, उस एरिया को अपसाइड पे अगर मार्केट ब्रेक करती है तो अगली बाइंग फिर यहाँ पे बनेगी 43,000 के पास बिटकॉइन की। ठीक हो गया जी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जी, ये चीज़ें बड़ी डिटेल में बताई जाती हैं, इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है, इन चीज़ों को आपने लर्न करना है। ठीक है, स्किल आपका बेहतर होगा, कोई भी मार्केट होगी, कोई भी कॉन्टेक्स्ट होगा, आप जो है वो उसको बाय कर सकोगे। वो लोग जो कि मार्केट में जब सेल ऑफ आया, वो लोग जो कि ग्रुप के अंदर टकरे मारते परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, सेल ऑफ आ गया, ऐसे हो गया वैसे, ये वो लोग हैं जो कि वीडियो न्यूज़लेटर को कोई वैल्यू नहीं देते। वो कहते हैं ठीक है, बस वीडियो न्यूज़लेटर पोस्ट कर रहे हैं, ग्रुप में गप्पे मारनी है हमने, कमेंट्स देने हैं, दैट्स इट, उसके अलावा हमने और कुछ नहीं करना। ठीक है, हाँ, लेकिन वो लोग, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, 95% मेजॉरिटी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास 95% लोग वो हैं जो सीखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, जिनके गोल्स हैं, जिनके एम्स हैं। सिर्फ 5% लोग हैं जो कि वीडियो न्यूज़लेटर को जो है वो नहीं उस तरह से, और वो सिर्फ कमेंटिंग, और आपको पता है वो क्या क्या मामला चल रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब इथीरियम के ऊपर आए। इथीरियम के अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट है? एक तो इथीरियम को आप करंट प्राइसेस से इसकी बाइंग बन सकती है, दूसरा वही सेम स्टांस है, 2910 के ऊपर मार्केट जाएगी तो इसकी बाइंग बनेगी, और अगर मार्केट डाउनसाइड पे 2180 के पास आती है तो यहाँ भी इसकी बाइंग बन सकती है। अल्टीमेट देखो, बाइंग का तरीका है कि आप लिमिट ऑर्डर्स के ऊपर काम करो। लिमिट्स के ऊपर हमने बड़ी डिटेल में कल एक सेशन जो है वो प्रीमियम ग्रुप के अंदर किया था। एनीवन इंटरेस्टेड, आप लोग आओ और आके वहाँ पे देख सकते हो। अच्छा,
उसके बाद इथेरियम के अंदर अगेन करंट प्राइस से भी बाइंग बनती है और अपसाइड पे अगर 2910 ब्रेक होता है तो यहाँ भी बाइंग बनेगी। डाउन साइड पे मार्केट अगर इन केस आ जाती है, जो कि नहीं लगता कि अब आएगी, लेकिन अगर आती है तो आपने 2200 के पास भी बाइंग कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले कहा, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल क्यों ना हो कि मार्केट अब ऊपर जानी है, जितना मर्जी क्यों ना चांसेस हो या हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जानी है, हमने वर्स्ट केस सिनारियो के लिए भी रेडी रहना है। ठीक हो गया। वर्स्ट केस सिनारियो क्या है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए मार्केट नीचे। देखो मेरी बात सुनो, मार्केट में आपको स्नाइपर मोड की बात करता हूँ। ये जो मार्केट है ना, ये एक तरह की जंग है, ठीक है, ये एक बैटल है। बैटल में क्या होता है कि आप सारे डिफेंसेस अपने जो है वो रख करके रखते हो, ठीक है। आपको नहीं, हालांकि आपको पता है कि एनिमी ने जो है वो फ्रंट से आना है, लेकिन आप पिछली साइड पे डिफेंस ये नहीं करोगे कि वहां से सोल्जर हटा दोगे। वहां भी आप एक बंदा, 4 बंदे खड़े करोगे, एक वहां पे बटालियन वहां भी खड़ी होगी आपकी। वो देखेंगे कि अच्छा अगर वहां से आ गए, हो सकता है कोई दूर दूर तक चांस ही ना हो वहां से आने का, लेकिन वहां भी आपने अपनी फोर्सेस को खड़ा करना है। तो आपने 2200 के पास भी फोर्स को खड़ा करना है। यहाँ अपसाइड पे तो हमें पता है कि अपसाइड पे चांसेस तो हैं कि मार्केट जा सकती है, लेकिन आपकी बाइंग विसिनिटी जो है वो ये वाली सारी आपकी बाइंग विसिनिटी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बात हम करेंगे जी रिपल पे। अच्छा, रिपल में कल के दिन में क्या बताया था आपको, पहले भी बता रहे थे कि ये वाला एरिया जो है ये बाइंग विसिनिटी। अब देखिए मार्केट इवन इस लेवल से नीचे गिर गई, उन्होंने कहा लो जी आपने तो बाइंग का कहा था लेकिन मार्केट सेल हो गई, लेकिन दोबारा फिर मार्केट ने बाइंग प्रेशर डेवलप किया और अपसाइड पे जा रही है। तो रिपल में इस विसिनिटी यानी 90 सेंट और 65 सेंट के दरमियान जिन लोगों ने पोजीशंस बिल्ड की थी उनके लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है। अपसाइड पे मार्केट नीड्स टू ब्रेक वही $1.10 का एरिया, $1.10 का एरिया मार्केट को ब्रेक करना है, तब जाके यहाँ पे आपने अपसाइड की बाइंग दोबारा करनी है। पोटेंशियल टारगेट्स जो है वो अगेन 180 170 का पोटेंशियल टारगेट, और फिर अगेन, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने इस विसिनिटी में अपनी पोजीशन बिल्ड की है तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो इतनी जल्दी अपनी पोजीशन को यहाँ से लिक्विडेट कर दे। ओके, डॉज के अंदर सेम सिनारियो। अच्छा, डॉज में आपको मैं बता दूं कि डॉज एक स्टेपिंग फॉर्मेशन में मूव कर रहा है, यानी आप देखो डॉज जो है वो यहाँ से अपसाइड ये फॉर्मेशन है, तो ये वाली सपोर्ट लेवल है डॉज की, यहीं से हो सकता है प्राइस अपसाइड पे शूट करे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉज की प्राइस को 44 यानी 45 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। ये देख रहे हैं आप, ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, और तभी हमने कहा कि 45 से ऊपर डॉज जाए तो आपने 50 सेंट के पास एक बाय करना है। और दूसरा ये देखें, ये इसकी लोअर एक्सट्रीम है, यहाँ से बाइंग प्रेशर पहले भी आया, पहले भी बाइंग प्रेशर मार्केट ऊपर गई, फिर बाइंग प्रेशर आया मार्केट ऊपर गई, अब दोबारा से ये बाइंग प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। तो ये आपके पास डॉज के अंदर 15 सेंट से लेके 28 सेंट का जो एरिया, ये वाली विसिनिटी जो है ये डॉज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस विसिनिटी में आती है आप इसको बाय कर सकते हो, और दूसरी बाइंग जनाब आपकी 45 सेंट से ऊपर की होगी। ठीक हो गया जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपने इस पे फोकस करना है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद हम किस चीज़ पे बात करें ये हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। चलें जी, बीएनबी कॉइन पे बात कर लेते हैं। बीएनबी जो है वो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो बीएनबी आई वुड सजेस्ट के या तो आपने बीएनबी जो है वो इस विसिनिटी के पास यानी कि, अच्छा चांसेस यही है कि ये अपसाइड पे ब्रेक कर जाएगा। अगर ब्रेक करता है तो तकरीबन आप 440 430 837 यहाँ पे बाय कर सकते हो। अपसाइड टारगेट तकरीबन ये 700 तक भी जा सकता है। डाउन साइड के ऊपर अगर लेट्स सपोज इन केस मार्केट आती है तो आपके पास ये 290 और 300 का जोन है, यहाँ से आप बीएनबी को बाय कर सकते हो। ठीक हो क्या जी, मतलब बाइंग प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो सकता है। अपसाइड के ऊपर जो है वो 435 का एरिया जैसे ही क्रॉस होगा तो फिर हम देखेंगे कि एक अग्रेसिव बाइंग प्रेशर हो सकता है डेवलप हो जाए बीएनबी के अंदर, ऑब्वियसली अनलेस ये फॉल्स ब्रेक है या नहीं है। काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बताने हैं, सिखाने हैं कि मार्केट जब एक लेवल ब्रेक करती है वो फॉल्स ब्रेक होता है या कंफर्म ब्रेक होता है। इसके ऊपर भी प्रॉपर सेशंस जो है वो इंशाल्लाह जो हमारा जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है प्रीमियम, उसमें ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी होंगे। आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, स्किल को बेहतर करना है। ठीक हो गया, और साथ ही साथ ये आपको जो ये मार्केट कॉन्टेक्स्ट है ये तो डेली बेसिस पे वीडियो न्यूज़लेटर में बताया जा रहा है। ठीक है जी, अच्छा चलें जी, अब एंड पे मैं आपको एक बात कहूँगा वो ये ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे आपको पता है कि ब्रीफ कमेंट्री या वीडियो न्यूज़लेटर जो है वो इस ग्रुप में पोस्ट होता है हमारे, और जो डिटेल्ड कमेंट्री का वर्जन है वीडियो न्यूज़लेटर का वर्जन है वो प्रीमियम ग्रुप के अंदर पोस्ट होता है। मैं आपको यहाँ पे एंड पे एक बात बताऊँगा और थोड़ी सी बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ। वो ये समझाना चाहता हूँ कि देखो मेरी बात सुनो, अब एक चीज़ को आपने नोट करना है, ये मैं वापस आपको बिटकॉइन पे ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक हो गया, अब आपने गौर से मेरी बात सुननी है, ये बहुत ज़रूरी है, गौर से मेरी बात सुननी है आपने। अच्छा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ समझें इस बात को। अब ये देखें आप, ठीक है,
यहाँ पे यानी ये जो सारा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, वो लोग जो कि ग्रुप में, फ्री ग्रुप में हेट कमेंट्स कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ऐसे है वैसे है, हमें तो पहले ही पता था, ये था वो था, मुझे एक बात बताएं, उन लोगों ने क्या किया यहाँ पे, और वो लोग जिन्होंने सीखा, जिन्होंने लर्न किया, जिन्होंने हमारे जो है वो टिप्स को और गाइडलाइंस को फॉलो किया, वो अभी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, वो प्रॉफिटेबल हो गए। और वो लोग जो कमेंट्स कर रहे थे, हेट कमेंट्स करने में बिजी थे, वो लोग सिर्फ कमेंट्स ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने सीखना नहीं है, उनका माइंड जो है वो सीखने की तरफ नहीं है, उनका माइंड है कि उन्होंने हेट कमेंट्स करने हैं। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उन हेट कमेंट्स से बाहर निकल आए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें सीखना है, हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है, हमें अपनी स्किल को बेहतर करना है, हमें बेहतरी की तरफ जाना है। अच्छा, नुकसान किसका है, मुझे आप बता दो, नुकसान किसका है। हम हमेशा एक बात याद रखो, आप कोई भी चीज़ करते हो जब, तो आप ये देखते हो कि अच्छा आपको इस चीज़ में फ़ायदा क्या है, नुकसान, ये करते हो ना कि आपको ये काम में फ़ायदा है या नुकसान है। अब मुझे एक बात बताओ, वो लोग जो कि हमारे साथ साथ जो है वो जिन्होंने फ्री ग्रुप को भी वेलकम किया और उसके बाद एक्सक्लूसिव जब ग्रुप प्रीमियम बना तो प्रीमियम ग्रुप में भी वो हमारे साथ चले, ठीक है, उसको भी वेलकम किया। आज वो लोग फ़ायदे में, कैसे फ़ायदे में, एक तो मार्केट ने उनको प्रॉफिट भी दिखाया, दूसरा उन्होंने सीखा भी सही, तीसरा उन्होंने डिटेल्ड लेक्चर्स, लाइव सेशंस और डिटेल्ड चीज़ों का की तरफ भी आए, वो भी नॉलेज उन्होंने गेन किया। ठीक है, अब आओ दूसरी तरफ, वो लोग जो कि सिर्फ कमेंट्स कर रहे थे, हेट कमेंट्स कर रहे थे, जिद लगा के बैठ गए, लोगों को डिट्रैक्ट कर रहे हैं, आज वो कहाँ पे हैं? ना उन्होंने मार्केट में प्रॉफिट बनाया, ना उन्होंने कुछ नई चीज़ सीखी, ना उन्होंने लाइव सेशंस में कोई नई टेक्निक सीखी, और ना वो अभी भी सीख रहे हैं। तो मुझे बताओ नुकसान किसका है, किसका, क्या मुझे बताओ, क्या क्या हमारा नुकसान है इसमें? नहीं, उनका अपना नुकसान है। ठीक हो गया? तो ये मैं बराए मेहरबानी आपको कहूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, ठीक है, लोगों को दौर बहुत आगे निकल गया भाई। दुनिया आप देखो, अभी दिन कब हुआ, शाम कब हुई, रात कब हुई, टाइम का पता नहीं चलता, दौर ऐसे आगे चल रहा है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है पिछले 5 साल आपके कहाँ गए हैं, इसी तरीके से अगले 5 साल भी ऐसे ही गुजर जाने हैं। ठीक है, तो आपने डिसाइड करना है कि क्या आप अगले आने वाले 5 साल में अपने आप को एक डिफरेंट जगह पे देखना चाहते हो, या फिर उसी तरह देखोगे जैसे पिछले 5 साल गुजर गए, ऐसे ही जो है वो आप बैठे हो, आपको जी अच्छा अगले 5 साल भी गुजर जाए। ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, यही कि आप हेट कमेंट्स, आपने गलत नेगेटिविटी जो होती है ना, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा दुश्मन आपका आपकी अपनी नेगेटिविटी होती है, जब आप पॉजिटिवली किसी चीज़ को कंस्ट्रक्टिवली नहीं देख रहे होते। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, यही चाहते हैं ना मार्केट, यानी मार्केट से भी हम पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट जब नेगेटिव होती है तो हमें दुख होता है ना, हमारे लिए नहीं सही। तो ये इसी तरह से हमारी सोच भी जब नेगेटिव होती है ना, तो तब भी प्रॉब्लम होती है। सोच को भी पॉजिटिव करो। आप चाहते हो मार्केट पॉजिटिव हो जाए, लेकिन सोच आपका हमारी नेगेटिव ही रहे भाई। आप चाहते हो ना मार्केट पॉजिटिव हो जाए, तो उस मार्केट की पॉजिटिविटी का फायदा आपको तभी होगा जब आप खुद भी पॉजिटिव होगे, आपकी अपनी सोच भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, पॉजिटिव सोच रखें, सीखें, लर्न करें। पहले अभी फिलहाल मैंने आपको पहले बताया था, अभी पोजीशन बिल्डिंग का फेज है। ठीक है, अभी पोजीशन बिल्ड करनी है आपने। बहुत सी चीज़ें हैं, ये अक्सर लोग कहते हैं जी हमने तो जी वो देख लिया, हमें तो पता है। नहीं भाई, अभी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत बेतहाशा चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो, चार्टिंग क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, बाइनेंस को किस तरह से ऑपरेट करना है आपने जो है वो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट है क्या, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिक चीज़ें क्या क्या, बहुत कुछ है सीखने को। ठीक है, तो सोच को अपनी पॉजिटिव करना है, आपने कंस्ट्रक्टिव सोचना है, सीखना है और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है और इम्प्रूवमेंट आपने देखनी है। सही है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी। काफ़ी हमने डिटेल में जो है वो थोड़ी बहुत हमने प्रिसाइजली और ब्रीफली आपको मार्केट कॉन्टेक्स्ट भी समझा दिया। कमेंट्स में अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चंस ज़रूर दीजिएगा। बहुत सा ख्याल रखना है आपने, और अल्लाह हाफ़िज़।